अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सैयद अब्दुल कादिर अली है। मैं यहाँ का मुकामी हूँ। ये जो मस्जिद की जगह ली है, ये मस्जिद बनाए कब्रस्तान की जगह ली है। फुलबाग के दामाद है, उन्होंने अरबी है। उनका नाम जो है सो माली है उनका नाम। इनके वालिद को मुतवली बनाए उस जमाने में जब इतनी आबादी नहीं थी। इनके वालिद भी बहुत सताए बेचारे मरहूम। आज से 18 साल पहले भी किरकिरा तो उनके घर पे गए थे। किंगकोटी में रहते जगह यहाँ पर इन्होंने मुतवली, फिर उनके बाद इनके बेटे को बना दिए। हम नहीं चाह रहे इन्होंने मुतवली रहना, क्योंकि हमारे जब जरूरत है इन्होंने नहीं आते। हम इनके पीछे बिना इनको बोना करना नहीं उठाते। ना जाए समझ बिन अब्दाद को तकलीफ दे रहे नाम लेके, गलत है। हम इसके वास्ते बरोबर लड़ेंगे और लेके छोड़ेंगे कब्रिस्तान हमारे हाथ में। अल्लाह शुक्रिया। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कल से जो एलिगेशंस लग रहे हैं, कल जो यहाँ पे एक वाक़या हुआ गेट लगाने का, नाजायज़ तरीके से वो गेट लगा दिए, जो कब्रिस्तान में तदफीन करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। छोटी सी गेट लगा के लॉक डाल देने के चक्कर में थे और वो पूरी ज़मीन घेर लिए हो। और ये जितनी खुली ज़मीन है ये पूरा कब्रिस्तान का अहाता है। ये जो ज़मीन और मस्जिद के लिए जो ज़मीन दी है, ये मस्जिद और ये कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दी गई, ये पूरा कब्रिस्तान का अहाता है। इसके ऊपर नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, कुछ लोग, जो इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। यहाँ पे हम पूरी आवाम मिलके नरखी फुलबाग, नसीब नगर, गुलशन इकबाल, यूसुफियन कॉलोनी, सादात नगर की पूरे आवाम कल रात में समद बिन अब्दाद साहब के घर पे गए। जाके उनको इत्तला दिए कि ये ऐसा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। बोले तो समद बिन अब्दाद साहब, फहाद बिन अब्दाद साहब आके कानूनी कार्रवाई जो करना था करे, कंप्लेंट करे, सब करे। करने के बाद अब वो पूरी आवाम को बोले कि आप लोगों का क्या है, ये पूरी आवाम को मालूम है। गुलशन इकबाल, नसीब नगर, फुलबाग, सादात नगर को ये पूरी जितनी खुली जमीन है ये कब्रिस्तान का अहाता है। इसको क्या है, वो दीवार घेर लेके उन्होंने एक बंदिश कर दी है, आगे नहीं आना बोल के। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी खुली जमीन कब्रिस्तान की है। इंशाल्लाह हम कितने साल पुरानी है साहब ये 1987 में 83 में कुछ जमीन ये इसका इब्तिदा हुआ। अभी जो रॉन्ग एलिगेशंस लगा रहे हैं कारपोरेटर साहब के ऊपर, हम जब से यहाँ देख रहे अल्हम्दुलिल्लाह समद बिन अब्दाद साहब, अगर कोई किसी की इस्तेताअत नहीं है तदफीन के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने खुद की ज़ाती पैसों से तदफीन करवा देते। हर चीज़ के वास्ते पब्लिक को सहूलत देते। कोई चीज़ के वास्ते कभी भी किसी चीज़ के वास्ते रुकावट नहीं करे। और ये कब्रिस्तान नहीं, और भी कब्रिस्तान, अब जैसा कि बारकस का कब्रिस्तान है, छोटा कब्रिस्तान, उसके अंदर भी कुछ भी है तो समद बिन अब्दाद साहब बरोबर बर वक्त नुमाइंदगी करते अपनी, जाके जो भी है उनको, अब जो जिसके रहता भाई हमारा हड़वाल वहाँ है, कैसा भी कोशिश करो हमारे को वहाँ दिलाओ, बरोबर दिलाते वहाँ पे। तो कई लोगों को बगैर पैसों के, जिसके हालात नहीं रहते, उनको भी तदफीन कराते। तो ये रॉन्ग एलिगेशंस लगा रहे हैं। जो भी एलिगेशंस लगा रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह उनको दुनिया में भी आखिरत में भी इंशाल्लाह उनका हिसाब लेंगा और उन्होंने कीड़े पड़ के मरेंगे। क्योंकि ये जो काम हो रहा है, ये काम को जो रुकावट कर रहे हैं, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, कभी अच्छे नहीं रहेंगे, कभी अच्छे नहीं रहेंगे। हम कोई उससे नहीं है, हम पूरी आवाम एक हो गई यहाँ पे। नरखी फुलबाग, नसीब नगर, गुलशन इकबाल कॉलोनी, यूसुफियन कॉलोनी, सादात नगर, अहमद कॉलोनी, ये बहुत बड़ा एरिया है। इसके लिए ये एक ही कब्रिस्तान है। तो लिहाजा इसको महफूज करने के लिए हम लोग पूरे मोहल्ले समद बिन अब्दाद साहब के पास गए और इंशाअल्लाह हम उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। और ये जब तक इसको पूरा मुकम्मल करेंगे नहीं, हम पीछा नहीं छोड़ने वाले इंशाअल्लाह। खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपके सामने, अवाम के सामने ये बात पेश करनी पड़ रही है कि मस्जिद हस्सा के ताल्लुक से, मस्जिद हस्सा दुबई के शेखुल निहान के रिश्तेदारों के वो लोग चाहते थे कि हैदराबाद में एक बड़ी मस्जिद तामीर करे। हमारे महल्ले के एक माल अल्लाह थे जो यहाँ की बच्ची से शादी किए हुए थे, उन्होंने अपने उस प्रोजेक्ट को हैदराबाद लाया अपने ससुराल के लोगों से। यहाँ पर इस मस्जिद का प्रपोजल रखा और यहाँ पर जब जमीन बिक रही थी, उस वक्त जमीन खरीद कर इस मस्जिद की संग बुनियाद उस वक्त के 87 खलीलुल्लाह हुसैनी मुफ्ती अमीर जामे निजामिया मरहूम और हैदराबाद के उलमा इकराम के हाथों इस मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया। और यह मस्जिद का मकसद ये था कि मस्जिद के अंदर एक बड़ी मस्जिद तामीर हो और नीचे अरबी तालीम का इंतजाम हो और अरबी किताबों का तिबात यहीं हो। उसकी मिशनरी का भी इंतजाम किया जा रहा था।
اور اس کے ساتھ ساتھ قبرستان کے لیے بھی جو دوسری اراضی بچی ہوئی تھی قبرستان کے لیے ان کا مقصد تھا. یہ 3 چیزیں ان کے مقاصد میں تھے، لیکن تعمیر کے دوران کچھ اختلافات ہونے کی وجہ سے یہ مسجد کی تمام پراپرٹی وہاں کے دبئی کے شیخوں نے یہ سوچا کہ حیدرآباد کی کون سی ایسی شخصیت ہے جو اتنی بڑی ذمہ داری نبھائے، تو ان کی نظر میں سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین علی صاحب مرحوم پر پڑی. انہوں نے آ کے سالار سے بات چیت کی اور ایک اگریمنٹ طے ہوا کہ یہ پراپرٹی دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کے نام سے رجسٹر کروایا جائے. تو انہوں نے دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ سے یہ جائیداد کو رجسٹریشن کروایا. اس کے بعد عروج العامری اس وقت سالار کے قریب تھے، انہوں نے ذمہ داری سالار محترم نے ان کو عروج علی عامری کو اس کی ذمہ داری سونپی کہ میں سیاست میں کام کرتا ہوں، آپ اللہ کے گھر کی تعمیر کا کام کرو. نگرانی کے لیے العامری صاحب کو مقرر کیے تھے. اس کے بعد العامری صاحب نے اپنے طور طریقے سے انہوں اپنا کام جاری رکھا. جب بستی کے لوگوں کو قبرستان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا کہ وہاں پہ قبروں کو دفن ہونے دیے لوگوں کو. اس کے بعد ہم لوگ جب تکلیف محسوس ہونے لگی تو ہمارے ایریا کے کارپوریٹر علی جناب صمد بن عبداد کے صاحب پہنچے اور انہوں نے صمد عبداد سے گزارش کی کہ یہاں پر رکاوٹیں کھڑا کی جا رہی ہے. تو جب صمد عبداد مداخلت کرنے کے بعد اس زمین پہ پھر لوگوں کو دفنانے کی اجازت دی گئی اور بعضو زمین بالکل ناقص تھی، گڑھے تھے، اس کو